नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। आज है 20 जुलाई और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में। आप यहां पर सुनते हैं मध्य प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण समाचार। खबरों की शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। सरकार ने कहा, देश में कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या पहली बार 2.5% से कम। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,000 से अधिक, 15,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। केंद्रीय कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, नागरिकों से संबंधित डेटा पर समुदाय और देश का अधिकार। खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर है, सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या पहली बार 2.5% से कम हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत ने इस संक्रमण से मरने वालों की दर दुनिया में सबसे कम है। केंद्र और राज्यों में तथा केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रभावी प्रयासों के कारण ऐसा संभव हो पाया है। मंत्रालय ने कहा कि प्रभावी कंटेनमेंट कार्यनीति, बड़ी संख्या में नमूनों की जांच और मानक क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से मृत्यु दर में कमी हुई है। केंद्र राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दिशा निर्देशों के तहत सरकारी और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से नमूनों की जांच की संख्या बढ़ती गई है और अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं में विस्तार किया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,000 से अधिक हो गई है। वहीं लगभग 15,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राजधानी भोपाल में आज 25 नए मामले सामने आए। इसमें अरेरा कॉलोनी के 6 लोग शामिल हैं। उधर देवास जिले में 18 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यहां पिछले एक पखवाड़े में 100 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। जिले में अब तक 350 संक्रमित मिल चुके हैं। हालांकि इनमें से 250 व्यक्ति ठीक भी हो चुके हैं। जबलपुर में भी आज कोरोना के सिर्फ 6 मामले ही सामने आए। मुरैना में जिले में आज फिर 103 नए मरीज मिले। अब यहां कुल मरीजों की संख्या 1,319 हो गई है। उधर शहडोल जिले में 4 दिनों के बाद कोरोना का एक नया मामला सामने आया है, जिससे वहां मरीजों की संख्या 25 हो गई है। आयकर विभाग करदाताओं की सुविधाओं के लिए कल से ऑनलाइन स्वैच्छिक आयकर भुगतान अभियान शुरुआत कर रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीटी ने बताया कि 11 दिन के इस अभियान में उन करदाताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिन्होंने वर्ष 18-19 में रिटर्न नहीं भरा या जिनके रिटर्न में विसंगतियां थीं। बोर्ड ने कहा कि ई अभियान का उद्देश्य करदाताओं को ऑनलाइन अपने वित्तीय लेन देन की पुष्टि की सुविधा देना और स्वैच्छिक कर अनुपालन के लिए प्रेरित करना है। सीबीडीटी ने कहा कि ई अभियान करदाताओं के लाभ के लिए चलाया जा रहा है। इसके तहत आयकर विभाग करदाताओं को उनके वित्तीय लेन देन संबंधी सूचनाओं की पुष्टि के लिए ईमेल और एसएमएस भेजेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बताया कि वित्त वर्ष 19-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने और संशोधित करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। केंद्रीय कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, भारत डेटा की तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों से संबंधित डेटा पर समुदाय और देश का अधिकार होता है। श्री प्रसाद ने कहा कि सरकार डेटा की संप्रभुता पर कभी समझौता नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही डेटा का सुरक्षा संबंधी कानून लाएगी और संसद की प्रवर समिति इस मामले पर विचार कर रही है। एक वर्चुअल सम्मेलन में कानून मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से कार्य संस्कृति में बदलाव आए हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय अदालतों में वर्चुअल सुनवाई शुरू हो गई है। उच्च न्यायालयों में अब इस प्रणाली में लगभग 1,75,000 मामलों पर सुनवाई हुई है। निचली अदालतों ने भी 7,34,000 से अधिक मामलों पर सुनवाई की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे की जयंती पर आज उनका स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया। चौहान ने ट्वीट में लिखा, देश के गौरव और सम्मान की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की बंदूकों के आगे अपना सीना अड़ा देने वाले 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे की जयंती पर कोटिश नमन। पन्ना जिले के सिमरिया में 2 अज्ञात बदमाशों ने एटीएम को ब्लास्ट कर 23 लाख रुपए की लूट की।
आरोपियों ने पहले सुरक्षा गार्ड को जगाया, फिर उसके सीने पर बंदूक अड़ाकर उसे बाहर कर दिया। बाद में डायनामाइट के जरिए एटीएम को तोड़ा और रुपए लूटकर फरार हो गए। इस संबंध में पन्ना के एसपी मयंक अवस्थी ने बताया, लुटेरों को गिरफ्तार करने के लिए नाकेबंदी कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन आवासीय इकाइयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो अपने परिसर में छोटे पैमाने पर कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करना चाहते हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि इन केंद्रों में मामूली लक्षण और संदिग्ध लक्षण वाले निवासियों के साथ बिना लक्षण वाले संक्रमितों की देखभाल की जा सकेगी। दिशा निर्देशों के अनुसार ये केंद्र वरिष्ठ जन, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती, दूध पिलाने वाली महिलाओं और अन्य रोगों से ग्रस्त संक्रमितों के लिए नहीं होंगे। उन्हें समुचित कोविड अस्पताल में भर्ती कराना होगा। आज की खबरों में इतना ही। कल मिलते हैं। धन्यवाद।